अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ बुध 29 नवंबर RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नौरीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। वज़ीर आज़म दुबई से कोयत पहुंच गए। वज़ीर आज़म का अल बयान महल में शानदार इस्तकबाल। अमीर कोयत से मुलाकात, सरमायाकारी की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अमीर कोयत से मुलाकात, खित्ते की सूरत हाल और दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने से रोका जाए। TTP के हाफिज गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले किया जाए। दफ्तर खारजा में तलब अफगान सफीर से मुतालबा। कल्लात में पाक फौज की कार्रवाई, 2 दहशतगर्द हलाक। बलोचिस्तान का अमन और इस्तेहकाम हर सूरत बरकरार रखा जाएगा, ISPR का अज़्म। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 61,000 की हद भी उबूर कर गया। गैर मुल्की सरमायाकारी के बायस मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बढ़ने लगा। गजा में जंगबंदी का छठा रोज, 37 दिन से मलबे तले दबे नौमौलूद को जिंदा निकाल लिया गया। तबाहशुदा इलाकों में इमदादी कामों में तेजी। मुस्तकिल जंगबंदी जरूरी है, मौसम खतरनाक है। वबाई अमराज के फूटने का खतरा भी है, आलमी इदारा सेहत ने अलर्ट कर दिया। ब्राजील के सदर का दौरा सऊदी अरब, खित्ते में ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। तवानाई के शोबे में सरमायाकारी का मुआहिदा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए कल रवाना होगी। 18 खिलाड़ियों के साथ 17 ऑफिशियल्स भी जा रहे हैं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, चलते हैं न्यूज के बकिया हिस्से की जानिब। कोयत पाकिस्तान में 7 बड़े मंसूबों में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। निगरां वज़ीर आज़म की अमीर कोयत से मुलाकात में सरमायाकारी के मंसूबों की अफादियत पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अमीर कोयत से मुलाकात में दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के अल बयान महल पहुंचने पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। निगरां वज़ीर आज़म की अमीर कोयत से मुलाकात में सरमायाकारी के मंसूबों की अफादियत पर तबादला ख्याल हुआ। 7 बड़े मंसूबों की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हुए। अमीर कोयत ने कहा कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात दूर करने में हर किस्म का ताउन करेंगे। वज़ीर आज़म ने अमीर कोयत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद कोयत में मुलाजमत करती है, जिससे बड़ा ज़र मुबादला हासिल होता है, जो पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कारगर साबित होता है। हालिया मुआहिदों में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद तकवीत मिलेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कोयत के वली अहद शेख मशल अल अहमद अल जाबिर सबा से मुलाकात में दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुख्तलिफ अदवार में कोयत के ताउन को सराहा। इस मौके पर अमीर कोयत ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हर शोबे में ताउन बढ़ाने की हौसला अफजाई करेंगे। वज़ीर आज़म कोयत से दोबारा दुबई जाएंगे, जहाँ माहौलियाती तब्दीली की आलमी कूप कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। अफगान हुकूमत हाफिज गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले करे। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अफगान सिफारतकार को तलब करके शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अफगानिस्तान में मौजूद तालिबान कमांडर हाफिज गुल बहादुर को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा किया। 26 नवंबर को बन्नू में फौजी काफिले पर खुदकुश हमले की जिम्मेदारी हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की थी। खुदकुश बमबार अफगान शहरी था। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से मुतालबा किया कि बन्नू हमले के मास्टरमाइंड और जिम्मेदारी कबूल करने वालों को पाकिस्तान के हवाले करें, ताकि कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाए। कल्लात में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर कल्लात के नागा पहाड़ी इलाके में सर्च ऑपरेशन किया गया। इस दौरान छुपे दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए, जबकि उनके कब्जे से गोला बारूद और भारी असलहा भी बरामद हुआ। पाक फौज के तर्जुमान के मुताबिक वाक़े के बाद इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी तेजी देखने में आ रही है, जहां 100 इंडेक्स ने 61,000 की सतह भी उबूर करके तारीख रकम कर दी, जबकि डॉलर 285 रुपये 60 पैसे का हो गया। लेकिन समरात अभी तक आवाम तक मुंतकिल नहीं हो सके। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स 572 पॉइंट्स के इजाफे से 61,302 की तारीखी सतह पर आ गया। गुज़िश्ता रोज कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 60,730 पॉइंट्स पर बंद हुआ था।
इंटर बैंक में डॉलर आज 285 रुपए 60 पैसे का हो गया। आवाम के जहनों में सवालात उठने लगे हैं कि पेट्रोलियम की कीमत भी कम, डॉलर की कीमत में भी कमी, स्टॉक मार्केट भी 61,000 से ऊपर चला गया। वाह वाह के नारे, मगर आवाम तो कद्दू, बैंगन, आटा सब महंगा ही खरीद रहे हैं। ऐवान बाला के नुमाइंदगान एक बार सिर्फ ये बता दें कि ये महंगाई कम क्यों नहीं हो रही। अब तो चावल, गंदम और चीनी सबकी फसलें भी अच्छी हुई हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी के लिए मालियाती खदमात का मुआहिदा तय पा गया। वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद का कहना है कि फाइनेंशियल एडवाइज़र PIA की निजकारी के लिए कानूनी, तकनीकी और मालियाती दुरुस्तगी इदारे की तंजीम नौ और मुनसिफाना कीमत के तयन का जिम्मेदार होगा। इस मुआहिदे पर दस्तखत के बाद कौमी इदारे की निजकारी का अमल तेज हो जाएगा। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। गजा में बमबारी से तबाह मकान के मलबे से 37 दिन बाद 9 मौलूद को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू एहलकार बच्चे को मुर्दा समझते रहे। काफी जिद्दोजहद के बाद जब बच्चे को बाहिफाजत जिंदा निकाल लिया गया तो सबने उसे मौजा करार दे दिया। बच्चे के वालिदैन जिंदा हैं या नहीं अब तक मालूम नहीं हो सका। जंगबंदी से बहाली के कामों में तेजी आ रही है। तबाह इमारतों के मलबे से तकरीबन 160 लाशें निकाली जा चुकी हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमास ने मजीद 11 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया, जिनमें गैर मुल्की भी शामिल हैं, जबकि उसके बदले 30 फलस्तीनियों को रिहाई मिली है, जिनमें 15 खवातीन और 15 मर्द शामिल हैं। गजा में आर्जी जंगबंदी का छठा और आखिरी रोज़ है। कतर का कहना है कि जंगबंदी में मजीद तोसी के लिए कोशिशें जारी हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि गजा की पट्टी में जारी जंग के नतीजे में वहाँ की आबादी को बमबारी से ज़्यादा बीमारियों से मौत के खतरात लाहक हैं। गजा के मकीनों को खौफनाक बमबारी, मुहासरे और बीमारियों के सामने आने के बाद आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान ने कहा कि गजा के बाशिंदों की बड़ी तादाद को बमबारी से ज़्यादा बीमारियों से मरने का खतरा है। अगर सेहत के निज़ाम को तेज़ी से मामूल पर न लाया जा सका तो आबादी को शदीद खतरात लाहक हो सकते हैं। आलमी इदारा सेहत के तर्जुमान मार्गरेट हैरिस ने कहा कि अगर हम सेहत के निज़ाम को दोबारा फाल न कर सके तो हम बमबारी से ज़्यादा लोगों को बीमारी से मरते हुए देखेंगे। यहाँ वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।